हेलो प्यारे साथियों, कैसे हो सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीआरएफ स्टडी पॉइंट पर। कि हमारी फिलॉसफी की कंटिन्यूस क्लासेस चल रही हैं, उन्हीं कंटिन्यूस क्लासों को करते हुए आज मैं आप लोगों के सामने फिर प्रस्तुत हुई हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा जो टॉपिक है, यानी कि जिस महान फिलॉसफर को आज हम पढ़ने वाले हैं, वो है जे कृष्णमूर्ति, या फिर इनको कहें हम जित्तू कृष्णमूर्ति। तो अगर हम इनकी बात करें तो इन्हें आध्यात्म की ऊंची श्रेणी में रखा जाता है, यानी कि आध्यात्म के जो है सबसे बड़े गुरु के रूप में इनको जाना जाता है। इन्हें दार्शनिक श्रेणी में हम नहीं रख सकते हैं, क्योंकि ये आध्यात्म गुरु हैं। इन्होंने आध्यात्मिकता की बात करी है। इन पर भी जो है पूरा जो प्रभाव रहा है वो अद्वैत वेदांत का रहा है। जैसे कि शंकराचार्य ने जो अपना वेदांत दर्शन दिया है, तो उनके दर्शन का भी प्रभाव जो है इन पर देखने को मिलता है। इन्होंने भी सारी बातें करी हैं, जो भी बातें की हैं, क्योंकि सारी फिलॉसफी तो शंकराचार्य ने दे ही दी। उनका वेदांत दर्शन अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि उनकी फिलॉसफी पढ़ने के बाद हमें किसी और फिलॉसफी को पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो चीज़ें उसमें बताई हैं वही सारी चीज़ें जो फिलॉसफर हैं उन्होंने उन्हीं सारी चीज़ों के अकॉर्डिंग अपनी फिलॉसफी को जो है प्रस्तुत किया है। तो राधा कृष्णन ऐसा कहते भी हैं कि ऑल सब्सिक्वेंट फिलॉसफी नथिंग बट फुट नोट ऑफ शंकराचार्य, यानी कि शंकराचार्य ने तो सारी फिलॉसफी दे दी। तो इन पर अद्वैत वेदांत का, या फिर हम कहें शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत का जो है इन पर पूरा प्रभाव रहा है। इन्होंने भी ब्रह्म, आत्मा या फिर कहें सत्य ये क्या है, इस पर ही बात करी है। इन्होंने सबसे ज़्यादा आध्यात्मिक पक्ष पर, आध्यात्मिक पहलू पर सबसे ज़्यादा इन्होंने बात करी है। तो हम देख लेते हैं पहले इनका जीवन। इनका जीवन काल जो रहा है 1895 से 1986 तक रहा है। सार्वकालिक महानतम विचारकों और धार्मिक शिक्षकों में से एक माना जाता है इनको। इन्होंने लेखकों, वैज्ञानिकों, दार्शनिकों और शिक्षाविदों सहित विशाल जनसमूहों और व्यक्तियों को संबोधित करते हुए मानव जाति में आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता पर बल दिया है। जब उनसे उनके उपदेशों के मूल तत्व का वर्णन करने को कहा गया तो उन्होंने कहा कि ट्रुथ इज ए पाथलेस लैंड, यानी कि सत्य एक पथहीन भूमि है। अब आप बताइए सत्य क्या है। आपने फिलॉसफी पढ़ी, बहुत से फिलॉसफर पढ़े, जैसे कि अगर आपने रविन्द्रनाथ टैगोर को पढ़ा, या फिर विवेकानंद को पढ़ा, या फिर अरविंदो को पढ़ा, अगर आपने इनको पढ़ा है तो आप, वैसे हमारी सारी क्लासें हो चुकी हैं, हम फिलॉसफर पर ही चर्चा इस समय कर रहे हैं। तो अगर आपने वो क्लासें पढ़ी हैं तो आपको थोड़ा तो नॉलेज होगा ना, व्हाट इज ट्रुथ, सत्य क्या है, ब्रह्म क्या है, या फिर हम कहें कि आत्मा, ये सोल क्या है। क्या आपने इसे देखा है? क्या हमने इसे देखा है? क्या हमने सत्य को हम सत्य देख पाते हैं? क्या हम आत्मा देख पाते हैं? या फिर हम कहें कि क्या हम जो है ब्रह्म को, हमने ईश्वर को तो देखा नहीं है, ये तो हमारी कल्पना, ये सारी चीज़ें कल्पना में हैं, कल्पनातीत हैं। तो इनका कहना है कि ट्रुथ इज ए पाथलेस लैंड, यानी कि ट्रुथ तक जाने का कोई रास्ता नहीं, सत्य तक जाने का कोई ऐसा मार्ग है ही नहीं कि आप उस मार्ग से पहुंच पाए। सत्य तक पहुंचने के लिए क्या करना होगा? आपको अपने अंदर, अपनी अंतर्निहित शक्तियों को पहचानना होगा। आपको एक बुक बननी पड़ेगी, आपको एक बुक बननी पड़ेगी। जब आप अपने आप को पढ़ेंगे ना, तो आप आत्मा को भी जान लेंगे, सत्य को भी जान लेंगे, या फिर कहें कि ब्रह्म को भी जान लेंगे। सारी चीज़ें एक ही हैं। तो ट्रूथ इज ए पाथलेस लैंड, मैन कैन नॉट कम टू इट थ्रू एनी ऑर्गेनाइजेशन, थ्रू एनी क्रीड, थ्रू एनी डॉगमा, प्रिसिस्ट और अ रिचुअल, नॉट थ्रू एनी फिलोसॉफिक knowledge or psychological technique. He has to find it through the mirror of relationship, through the understanding of the content of his own mind, through observation and not through uh, intellectual analysis or a introspective dissection. कहने का मतलब ये है कि आप ट्रुथ को कैसे पहचान सकते हैं? आप सिर्फ ट्रुथ को आपके अंतर्निहित शक्तियों के माध्यम से ही उस तक जाया जा सकता है।
अगर आप धर्म के माध्यम से सोचें कि मैं सत्य तक पहुंच जाऊं, तो आप धर्म के माध्यम से सत्य तक नहीं पहुंचेंगे, बल्कि धर्म के माध्यम से आप उस धर्म तक पहुंचेंगे। जिस धर्म पर आप चल रहे हैं, आप उस धर्म से उस धर्म तक पहुंचेंगे। ट्रुथ तक, सत्य तक, ब्रह्म तक या फिर आत्मा तक जाने का एक ही रास्ता है, या फिर ईश्वर तक जाने का एक ही रास्ता है, अपने आप को पहचानना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि बहुत से एग्जाम्पल भी हैं। अगर हम आधुनिक युग का एग्जाम्पल लें, दयानंद की एक घटना है कि दयानंद के गुरु जो थे वो अंधे थे। अपनी एक कोठरी में वो हरदम रहते थे। जब दयानंद ने जब अपना मतलब दयानंद जब अपने गुरु के पास पहुँचे तो उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। जब दरवाज़ा खटखटाया तो गुरु ने पूछा, कौन है? तब दयानंद ने कहा, यही तो मैं जानने आया हूँ कि मैं कौन हूँ। तब गुरु ने कहा कि तू ही सच्चा जिज्ञासु है, अर्थात जो व्यक्ति जिज्ञासु होता है, जो स्वयं को जान लेता है, वो सत्य तक पहुँच जाता है। तो यही सारी चीज़ें जो हैं हम इनकी इस फिलॉसफी में देखेंगे आगे भी। तो मनुष्य किसी संगठन, किसी मत, किसी सिद्धांत, पुजारी या फिर अनुष्ठान के माध्यम से, या किसी दार्शनिक ज्ञान या फिर मनोवैज्ञानिक तकनीकी से इस तक नहीं पहुंच सकता है। उसे इस संबंधों के दर्पण के माध्यम से, अपने मन की अंतर्मन की समझ के माध्यम से, अवलोकन के माध्यम से खोजना होगा, ना कि बौद्धिक विश्लेषण या फिर आत्मनिरीक्षण के माध्यम से हम सत्य तक नहीं पहुंच सकते हैं। आगे, अब फिलॉसफी क्या है? व्हाट इज फिलॉसफी? फिलॉसफी मीन्स द लव ऑफ ट्रूथ, नॉट लव ऑफ वर्ड्स, नॉट लव ऑफ आइडियाज, not love of a speculation, but the love of truth, and that means you have to find out of yourself, find out of for yourself where reality is, and that reality cannot become truth. You cannot move through reality to come to truth. You must understand the limitations of reality, which is the whole process of truth and actuality. ये जय कृष्णमूर्ति ने ये बात कही है। दर्शन का अर्थ सत्य के प्रति प्रेम है, शब्दों के प्रति प्रेम नहीं है, सत्य के प्रति प्रेम है। दर्शन में आप देखेंगे सिर्फ सत्य, ब्रह्म, ईश्वर, आत्मा, इन्हीं सारी चीज़ों की बातें की हैं कि इस तक कैसे पहुंचा जाए, न कि शब्दों के प्रति प्रेम, विचारों के प्रति प्रेम नहीं है, और न ही कल्पनाओं या फिर अटकलों के प्रति प्रेम। दर्शन सत्य के प्रति प्रेम, और उसका अर्थ यह है कि आपको स्वयं यह खोज करनी होगी कि वास्तविकता क्या है। वास्तविकता कभी सत्य नहीं बन सकती। आप वास्तविकता के माध्यम से चलकर सत्य तक नहीं पहुंच सकते। आपको वास्तविकता की सीमाओं को समझना होगा, क्योंकि सत्य और तथ्यात्मकता की पूरी प्रक्रिया इन्हीं सीमाओं को समझने में निहित है। और जैसे कि मैं कहूँ आपसे, जिद्दू कृष्णमूर्ति का कहने का मतलब यही है। उन्होंने सबसे फर्स्ट बात ये कही कि आप अपने को किताब बनाओ, आप संसार को मत खोजो, आप संसार को जानने की कोशिश मत करो, आप अपने आप को जानो। तभी आप क्या करेंगे? आप जान पाएंगे सत्य क्या है। अर्थात इनकी एक बुक है, फ्रीडम फ्रॉम द नोन, यानी कि सी व्हाट इज, जो विद्यमान है उसे अच्छी तरह से देखो और उसको अच्छी तरह से समझो और उससे ऊपर उठने की कोशिश करो। उनका ये कहने का मतलब है कि आप अगर नोन के चक्कर में फंसे रहेंगे ना, तो आप अज्ञानता में फंसे हैं। नोन से ऊपर पहुँचो। और व्हाट यू सी, व्हाट एग्जिस्ट, और उसे ऑब्जर्व करो। सेल्फ ऑब्जर्वेशन सत्य को जानने का रास्ता है। सत्य को जानने का क्या रास्ता है? सेल्फ ऑब्जर्वेशन। तो हम कैसे पहुंच सकते हैं सत्य तक? सेल्फ ऑब्जर्वेशन से। और सबसे पहले सेल्फ को जानो, यानी कि स्वयं को जानो। सबसे पहले किसे जानना है? खुद को जानना है। और शरीर को देखोगे तो पता चलेगा, जैसे कि आप अपने शरीर को देखेंगे, आप अपनी शरीर को देख रहे हैं तो आपको पता चलेगा यह तो शरीर है, ये तो बड़ी जल्दी क्या हो जाता है? बदल जाता है। हमारी बॉडी बहुत जल्दी बदल जाती है। कैसे बदल जाती है? अभी सुबह के टाइम पर ठंडा मौसम है, हमें बहुत ठंड लग रही है। शाम हुई, अब हमें फीलिंग आ रही है कि बहुत गर्मी है। तो क्या हुआ? हमारी
जो है हमारा शरीर जो है चेंजेस कर रहा है, महसूस कर रहा है, यानी कि परिवर्तन हो रहा है। तो सत्य परिवर्तनशील हो गया। यहाँ पर क्या हो गया? सत्य परिवर्तनशील हो गया। सत्य को हम भाषा से एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। चित्तू कृष्ण मूर्ति का ऐसा कहना है कि सत्य को हम भाषा से एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। सत्य को अगर भाषा से हम एक्सप्लेन करने जाएंगे, ट्रुथ को अगर हम भाषा से एक्सप्लेन करने जाएंगे, तो वहाँ पर क्या होगी? पाबंदियाँ हो जाएंगी, वहाँ पे लिमिटेशंस आ जाएंगी, वहाँ पर क्या है? खंडन आ जाएगा, टूट जाएंगी चीज़ें। परंतु भाषा को हम अनुभूति से समझ सकते हैं। भाषा जो है सत्य को अनुभूति से समझ सकते हैं। भाषा जो है अनुभूति को तोड़ देती है। जब आप किसी चीज़ को समझाना शुरू करेंगे तो वो चीज़ें समाप्त होने लगती हैं। पर सत्य ऐसा है जो कभी समाप्त नहीं होता है। ब्रह्म ऐसा है जो कभी समाप्त नहीं होता है। या फिर आत्मा की हम बात करें, वो ऐसी है, कभी समाप्त नहीं होती है। अब जैसे कि आप कोई भी व्यक्ति पीले रंग को नहीं समझा सकता है। आप समझा सकते हैं पीला रंग, किसी पीले कलर को आप बता सकते हैं ये कौन सा पीला कलर है। हम भाषा के द्वारा पीले रंग को नहीं समझा सकते, उसको डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, परंतु हम उसको समझा नहीं सकते हैं। हम उसको बता सकते हैं कि ये पीला रंग है, परंतु आप समझा नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एक गूंगा गुड़ खाएगा, एक गूंगा है जिसने गुड़ खाया और उसका आनंद उसने लिया, या फिर उसने जलेबी खाई, या फिर उसने कुछ भी खाया मीठा, उसने उसका आनंद लिया, परंतु वो उस आनंद को बयां नहीं कर सकता है। उसी प्रकार ब्रह्म क्या है? ब्रह्म एक ऐसा सत्य है, सत्य वो है जो अंतिम सीमा पर जाकर वहाँ पर मौन हो जाता है। यानी कि हमें ऐसे सुखद आनंद की अनुभूति होती है कि हम उसका वर्णन ही नहीं कर सकते। हम उस चीज़ का वर्णन कर ही नहीं सकते हैं। सत्य का आप वर्णन कर ही नहीं सकते हैं, वही सत्य है। जब आप उसमें लीन हो जाते हैं और वहाँ पर आप मौन हो जाते हैं, यानी कि आप समाधि की स्थिति में चले जाते हैं, तब क्या होता है? जो है सत्य वो प्रकट होता है। आप वर्णन नहीं कर सकते, हम किसी चीज़ का भी वर्णन नहीं कर सकते हैं। आत्मा जो है अनिर्वचनीय है। आत्मा को बुद्धि से, तर्क से, या फिर हम कहें लॉजिक से समझा नहीं जा सकता है। सत्य कहें या फिर हम आत्मा कहें, इसे आत्मबोध की शक्ति से समझा जा सकता है, अनुभूति से समझा जा सकता है, जैसा कि आपने इस स्टेटमेंट में देखा भी। तो अनुभव शब्दों में एक्सप्लेन नहीं कर सकते। आपने कोई एक्सपीरियंस लिया तो आप क्या उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? मान लीजिए आपने कोई मिठाई खाई, उसका रस अनुभव हुआ आपको, आपने कोई मीठी चीज़ खाई, उसका रस अनुभव हुआ, और आपने किसी दोस्त से बताते हैं कि यार आज मैंने मिठाई खाई या फिर रसमलाई खाई, वो बहुत मीठी थी, कि इतनी मीठी, मतलब इतनी अच्छी थी कि मैं उसका जो स्वाद है मैं बता नहीं सकता हूँ। तो दूसरा जो व्यक्ति कहता है क्या जलेबी जैसी थी, उसका स्वाद जलेबी जैसे था रसमलाई का, तो वो कहता है कि नहीं यार, जलेबी जैसा नहीं, उससे भी कहीं अच्छा। तो क्या रसगुल्ले जैसा था? नहीं, उससे भी अच्छा। अर्थात यहाँ पर क्या है? एक मौन की स्थिति है, आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं उस चीज़ को, ऐसी अनुभूति है, ऐसा अनुभव है आपका। और जहाँ पर इस तरीके का अनुभव होता है, जहाँ पर व्यक्ति मौन हो जाता है, वहीं पर क्या होता है? सत्य की पहचान होती है, वहीं पर ईश्वर की पहचान होती है, वहीं पर जो है आत्मा की पहचान होती है। आगे बढ़ते हैं हम। अब मेटाफिजिकल थॉट्स देखेंगे, यानी कि अभी मैंने आपको सत्य समझाया, व्हाट इज ट्रुथ, ट्रुथ क्या है, अनुभूति क्या है, इन सारी चीज़ों को मैंने आपसे बताया। जो उन्होंने अपनी फिलॉसफी में इन सारी चीज़ों को, यानी कि जो फिलोसॉफिकल थॉट्स थे उनके बारे में मैंने आपको जो है उनकी ही डेफिनेशन के माध्यम से आपको बताया। अगर थोड़ा बहुत ना समझ में आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको फिर से ये सारी चीज़ें जरूर समझा सकती हूँ। और कृष्णमूर्ति कहते हैं, जैसे कि मैं फिर से आपको थोड़ी सी और एक्सप्लेनेशन देना चाहूँगी फिलॉसफी की। जैसे कि कृष्णमूर्ति कहते हैं कि ब्रह्म जो है कण कण में व्याप्त है, उसे खोजने की आवश्यकता नहीं होती है। ब्रह्म क्या है अनुभव से ही पता चल जाएगा, किसी मार्ग की जरूरत नहीं पड़ती है। देखिए, जब कोई व्यक्ति क्राइम करता है, फॉर एग्जाम्पल
कोई व्यक्ति क्राइम करता है पर किसी ने उसे क्राइम करते हुए नहीं देखा, लेकिन उसने वो क्राइम किया है वो जानता है, यानी कि सत्य वो जानता है, सत्य उसे पता है कि मैंने क्राइम किया है, परंतु वो बोल नहीं रहा है, यानी कि उसका जो क्राइम उसने किया है वो नहीं बयां कर पा रहा है, लेकिन क्राइम उसने किया है। इस तरीके से जो सत्य होता है वो अनुभवजन्य होता है। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए इनका मानना है कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए किसी भी पथ से जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप स्वयं आत्मसमर्पण करते हैं, अपने आप को जानते हैं, तो आप सत्य तक जो है पहुंच पाते हैं। सत्य को जानने के लिए, ब्रह्म को जानने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, केवल अनुभव करो। अगर आप ब्रह्म को व्याप्त मानते हो, आपको ऐसा लगता है कि ब्रह्म है, ईश्वर है, मानते हो, तो अनुभव के माध्यम से अपने उनको प्राप्त करने की कोशिश करो। अगर आप नहीं मानते हो, आप नोन के चक्कर में पड़े हो, नोइंग के चक्कर में पड़े हो, तो क्या होगा, आप जिंदगी भर ढूंढते रहो ईश्वर को, आपको कभी मिल ही नहीं सकता है। अनुभूति से सत्य को खोजना होगा। जैसे कि वेदांत दर्शन का एक उदाहरण मैं आपको और दूंगी इनके फिलोसॉफिकल थॉट्स पर, जिससे कि आपको समझ में आए। एक शिष्य अपने गुरु के पास जाता है और कहता है, मुझे वो ज्ञान दो बाय नोइंग विच आई नो ऑल, बाय नोइंग विच नो आई ऑल, अर्थात जिसको जानने के बाद मुझे किसी और चीज को जानने की आवश्यकता ही ना पड़े। तब गुरु ने क्या कहा, तत्वमसि, अर्थात अपने को जान ले, सब कुछ जान जाएगा। तू अपने को जान ले, तू सत्य को जान जाएगा, तू ईश्वर को जान जाएगा, ब्रह्म को जान जाएगा, तू आत्मा को जान जाएगा। क्योंकि सत्य, ब्रह्म, आत्मा की अगर हम इनकी बात करें तो ये एक ही है। चाहे हम ब्रह्म को सत्य कहें या फिर ब्रह्म को आत्मा कहें, ये सारी चीजें इनके अकॉर्डिंग एक ही है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि इन्होंने ट्रुथ की बात करी है। ट्रुथ क्या है, सत्य क्या है, या फिर हम कहें आत्मा क्या है, या फिर हम कहें ब्रह्म क्या है। अगर इस पर आपको शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आए तो आप लिख सकते हैं, या फिर इससे अकॉर्डिंग कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप जरूर इस क्वेश्चंस के जो है आंसर सॉल्व कर पाएंगे, अगर आपने ध्यान से सारी बातें सुनी होंगी तो। आगे बढ़ेंगे, अब हम इनके जो है मेटाफिजिकल थॉट्स देखेंगे, यानी कि इनके तत्व विचार देखेंगे। इन्होंने सबसे अधिक बल जो है लव पर दिया है, यानी कि प्रेम। उनके शब्दों में, यदि आपके हृदय में प्रेम है तो फिर किसी ईश्वर की खोज करने की आवश्यकता नहीं। वही चीज़ जो मैंने अभी आपको बताई कि अपने आप को जान लो, अर्थात तत्वमसि, अपने आप को जान लो, अपने आप को बुक बना लो, किताब बना लो, खुली किताब। आप अपने आप को रोज पढ़िए, उसमें लिखिए। जब आप अपने आप को जान लेंगे तो आप ईश्वर की खोज अवश्य ही कर पाएंगे। बल्कि प्रेम ही ईश्वर है। उनकी दृष्टि से हृदय में प्रेम उत्पन्न करने के लिए आत्मज्ञान, आत्मबोध आवश्यक है, और मनुष्य को इस सब मार्ग की ओर अग्रसर करने के लिए उचित ज्ञान की आवश्यकता होती है। अर्थात आत्मज्ञान होना चाहिए आपके पास, आत्मबोध, अनुभव के माध्यम से ही आप सत्य तक पहुंच सकते हैं, वरना सत्य तक जाने के लिए कोई रास्ता, कोई मार्ग नहीं है, केवल आत्मबोध। अपने आप को जानिए, आप सत्य तक पहुंच जाएंगे। और सत्य का वर्णन नहीं किया जा सकता। जैसे आपने मिठाई खाई, फॉर एग्जाम्पल मैंने मिठाई का दिया, मिठाई खाई, आप उसका वर्णन नहीं कर सकते। आप पीले रंग का वर्णन नहीं कर सकते। आप सिर्फ आप बता सकते हैं कि ये पीला रंग है, कौन सा पीला रंग है, पर आप उसका वर्णन नहीं कर सकते। उसी प्रकार ब्रह्म का वर्णन नहीं किया जा सकता, अनिर्वचनीय है। आत्मा का वर्णन नहीं किया जा सकता, सत्य का वर्णन नहीं किया जा सकता। एपिस्टेमोलॉजिकल थिंकिंग देखेंगे इनकी, यानी कि इनके प्रमाण विचार। जब कोई अनुभूति होती है तो ज्ञान उपजता है। जब आप अनुभूति करते हैं तो आपके अंदर क्या होता है, ज्ञान उपजता है। ज्ञान अनुभव प्रसूत है, जो स्मृतियों के रूप में
मस्तिष्क में संचित रहता है। उन्होंने ज्ञान के 3 स्तर बताए हैं, यानी कि 3 स्वरूप बताए हैं। एक है वैज्ञानिक ज्ञान, दूसरा है सामूहिक ज्ञान और तीसरा है व्यक्तिगत ज्ञान। वैज्ञानिक ज्ञान अर्थात जो हम तर्क के माध्यम से तर्क के माध्यम से या फिर हम किताबों के माध्यम से जो ज्ञान लेते हैं। सामूहिक ज्ञान यानी कि जो हम समाज के माध्यम से लेते हैं। व्यक्तिगत ज्ञान यानी कि जो हम अनुभव के माध्यम से ज्ञान लेते हैं, जो अनुभवजन्य होता है। आगे हम देखेंगे मीनिंग ऑफ एजुकेशन, यानी कि उन्होंने शिक्षा पर क्या विचार दिए हैं। अभी तक तो हमने इनकी फिलॉसफी के बारे में पढ़ा, इन्होंने अपनी फिलॉसफी कैसे दी है। तो इनकी फिलॉसफी जो है ये आध्यात्मिकता पर आधारित है, इसीलिए इन्हें आध्यात्म गुरु कहा जाता है। इन्होंने सबसे ज़्यादा सत्य पर बात कही, मतलब सत्य, व्हाट इज़ ट्रूथ, व्हाट इज़ ब्रह्म, व्हाट इज़ सोल। तो इस तक जाने का कोई रास्ता नहीं है। अगर कोई एकमात्र रास्ता है तो वो है अनुभूति। आप अनुभूति के माध्यम से जो है ब्रह्म तक पहुंच सकते हैं। और उस अनुभूति को अपने अंदर लाने के लिए आपको स्वयं को पहचानना होगा। आपको एक बुक बननी पड़ेगी, एक किताब बननी पड़ेगी, जिससे कि आप अपने अनुभव के उसमें, जब आप अपने अनुभव को उसमें लिखते हैं तो आप उस ब्रह्म तक पहुंचते हैं। अब हम इनके एजुकेशन पर बात करेंगे। जे कृष्णमूर्ति के शब्दों में, शिक्षा द्वारा ही मनुष्य को जीवन का सही अर्थ समझाया जा सकता है और शिक्षा द्वारा ही उसे अनुचित मार्ग से सद्मार्ग पर लाया जा सकता है। अर्थात अगर हम जे कृष्णमूर्ति की शिक्षा की बात करें तो इनकी शिक्षा जो है थोड़ा स्कूलों में कम लागू होती है, क्योंकि इन्होंने सबसे ज़्यादा चिंतन मनन या फिर समाधि या फिर योग साधना पर सबसे ज़्यादा बात करी है। तो इस तरीके की जो एजुकेशन हम स्कूलों में लागू नहीं कर सकते हैं, परंतु हम देखेंगे आगे। वास्तविक शिक्षा वह है जो मनुष्य को आत्मज्ञान कराए। आत्मज्ञान आपको कैसे होगा? आत्मज्ञान आपको किताबें पढ़कर नहीं होगा। आत्मज्ञान तो आपको सिर्फ जो है योग साधना करके ही होगा, अपने आप को पहचानने से ही होगा। उनके शब्दों में अंतः मन का ज्ञान ही शिक्षा है। ऑब्जेक्टिव्स क्या बताए हैं, यानी कि क्या उद्देश्य हैं एजुकेशन के बच्चों के लिए? तो शारीरिक और मानसिक विकास होना चाहिए, यानी कि उनका जो है फिजिकल डेवलपमेंट होना चाहिए, मेंटल डेवलपमेंट होना चाहिए। फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट तो योग साधना से हो सकता है। सामाजिक विकास होना चाहिए, आध्यात्मिक मूल्यों का विकास होना चाहिए, सांस्कृतिक विकास होना चाहिए, वैज्ञानिक दृष्टि का विकास होना चाहिए, सृजनात्मकता का विकास होना चाहिए, यानी कि क्रिएटिव होना चाहिए बालक। अगर उसके अंदर क्रिएटिविटी है, हर बच्चे में अपनी एक जो है सृजनात्मकता होती है, हर बच्चे में एक अपनी क्रिएटिविटी होती है, तो उस चीज़ की पहचान करना और उसका विकास करना। संवेदनशीलता का विकास होना चाहिए, यानी कि दूसरों के लिए उसके मन में भाव उत्पन्न हो, दया का भाव, प्रेम का भाव, उसके अंदर ईर्ष्या वगैरह नहीं होनी चाहिए, संवेदनशीलता उसके अंदर होनी चाहिए। इस तरीके अगर है, इस तरीके का विकास करना। चरित्र का निर्माण करना। व्यावसायिक शिक्षा यानी कि व्यावसायिक प्रशिक्षण भी जीवन यापन के लिए जो है बताया है। करिकुलम क्या है एजुकेशन का? जे कृष्णमूर्ति के अनुसार शिक्षा का पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो मानव का विकास कर सके। उन्होंने भौतिक ज्ञान और आध्यात्मिक शिक्षा हेतु विज्ञान एवं तकनीकी, जीवन यापन हेतु व्यावसायिक प्रशिक्षण और सौंदर्य बोध एवं सृजनात्मक के लिए कला, संगीत, कविता को पाठ्यक्रम में स्थान देने का जो है बल दिया है। व्यावसायिक शिक्षा की बात करी है उन्होंने, क्योंकि सिर्फ व्यावसायिक शिक्षा के अलावा अगर बच्चे को सिर्फ एजुकेशन के भरोसे छोड़ दे, कोई नौकरी, आजकल नौकरियां क्या हैं, तो व्यावसायिक शिक्षा पर बल इसीलिए दिया जाता है कि बच्चा जो है, जो हमारे ट्रेडिशनल वर्क होते हैं, जो भी ट्रेडिशनल काम होते हैं, उनको भी आगे बढ़ाने का कार्य करें वो। और टीचिंग मेथड्स क्या होंगे? अध्ययन विधि, श्रवण मनन सिद्धासन विधि, यानी कि श्रवण मनन यानी कि मनन चिंतन करें हम घंटों, जैसे कि गौतम बुद्ध घंटों बैठ के चिंतन करते थे, चिंतन मनन करते थे, तो उन्होंने इस तरीके की विधि बताई है। इस तरीके की विधि तो वैसे स्कूलों में लागू नहीं हो पाती है, क्योंकि बच्चा घंटों तो चिंतन मनन कर नहीं सकता है, बच्चा घंटों समाधि के रूप में बैठ नहीं सकता है। दृष्टांत विधि, व्याख्यान विधि, अवलोकन विधि और प्रयोग विधि, यानी कि करके सीखने की बात करी है। अवलोकन देख कर सीखना,
और लेक्चरार विधि, लेक्चर मेथड्स के माध्यम से जो है बच्चों को सिखाया जाए। बालक के अनुभव द्वारा सीखने को प्रोत्साहन दिया जाए। सीखने की प्रक्रिया में सह संबंध स्थापित किए जाए। बालक की प्रकृति के साथ संबंध स्थापित किया जाए। शिक्षण में ध्यान पर बल दिया जाए। बालक की मानसिक क्षमता के अनुसार शिक्षण विधि का चयन किया जाए। अब इनके अनुसार टीचर कैसा होना चाहिए? इंटीग्रेटेड मैन, यानी कि एकीकृत मानव होना चाहिए। उनकी दृष्टि से अच्छा शिक्षक वह है जो बच्चों का प्रेम व विश्वास जीत लेता है, यानी कि बच्चों को अपने व्यक्तित्व से इतना प्रभावित करे, अपने व्यवहार से, हर चीज़ से प्रभावित करे कि बच्चों का विश्वास जीत ले। ऐसा टीचर होना चाहिए। स्टूडेंट कैसा होना चाहिए? यह छात्र में ऐसी चेतना विकसित करने पर बल देते हैं जो उन्हें स्वयं नियम, सिद्धांत एवं मूल्यों का चयन करने में सहायक हो। डिसिप्लिन की कैसी बात करते हैं? और उनके अनुसार बच्चों को बाहर एवं आंतरिक दोनों प्रकार की स्वतंत्रता होनी चाहिए। स्वतंत्रता से दूसरों के प्रति नम्रता, विवेकशीलता और परिवेश के प्रति सजगता होना आवश्यक है। उनकी दृष्टि से वास्तविक रूप से स्वतंत्र वह व्यक्ति है जो विचारों के साथ साथ लालच, ईर्ष्या, महत्वाकांक्षा और निर्दयता जैसे दोषों से मुक्त हो। इन्होंने स्वतंत्र कैसे डिसिप्लिन की बात करी है? तो इन्होंने स्वतंत्र डिसिप्लिन की बात करी है, यानी कि आंतरिक स्वतंत्रता और बाह्य स्वतंत्रता। बाह्य स्वतंत्र, आंतरिक स्वतंत्रता यानी कि उनको दबाव में न रखा जाए बच्चों को, वो अंतर मन से भी स्वतंत्र हो, साथ ही साथ उनका जो वातावरण, जो उनको एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए वो भी स्वतंत्र हो, उनको पूर्ण स्वतंत्रता दी जाए। स्कूल कैसा होना चाहिए? उनके अनुसार एक विद्यालय का अर्थ ही वह जगत है जहाँ शिक्षार्थी मूल से प्रसन्न एवं आनंदित रहता है। वहाँ उसको डराया धमकाया नहीं जाता, यानी स्कूल का माहौल कैसा होना चाहिए? डरावना नहीं होना चाहिए कि बच्चों को हर समय डांटें, उनको परेशान करें। जहाँ वह परीक्षार्थियों से भयभीत नहीं होता हो, परीक्षाओं से भी भयभीत ना हो, तथा जहाँ उसे एक ढांचा या फिर एक पद्धति के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य नहीं किया जाता। यहाँ पे बाध्य है। वह स्थान है जहाँ सीखने की कला सिखाई जाती है, यानी कि स्कूल वह स्थान है जहाँ सीखने की कला सिखाई जाए। अगर शिक्षार्थी प्रसन्न और आनंदित नहीं है तो वह इस कला को सीखने में असमर्थ रहता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि प्रधानाचार्य किसी विद्यालय का प्रकाश स्तंभ होता है। यदि प्रधानाचार्य समन्वित व्यक्तित्व वाला नहीं होता है तो विद्यालय का पतन होते देर नहीं लगती है। और टीचर कैसा होना चाहिए? टीचर भी जो है प्रधानाचार्य के साथ साथ शिक्षकों को भी विद्यालय के प्रति अपने उत्तरदायित्व को जो है समझना चाहिए। तो आज की क्लास हमारी इतनी ही थी। हमने जिद्दू कृष्णमूर्ति के फिलोसॉफिकल थॉट्स को जाना। आई होप कि ये क्लास आपको पसंद भी आई होगी, और साथ ही साथ हमने एजुकेशनल जो इनकी थॉट्स हैं उनके विषय में भी हमने जाना। जिद्दू कृष्णमूर्ति एक ऐसे फिलोसफर है जो हमने इस पर बहुत खुलकर आज चर्चा की है। ये एक आध्यात्मिक गुरु हैं। इन्होंने ट्रुथ की बात करी है। ये सारे जो स्टेटमेंट मैंने यहाँ पर इनके दिए हुए हैं, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस भी पूछ लेता है, तो आप इन चीज़ों को जरूर नोट डाउन कर लें। इन्होंने किस प्रकार की फिलॉसफी दी है इसकी भी बात करी है। तो आपने इन सारी चीज़ों को आज इस क्लास में हमने डिटेल पूर्वक किया। आपको समझ में आई होंगी, ना समझ में आई हो तो आप इस क्लास को फिर से देख सकते हैं, दोबारा रिपीट कर सकते हैं, क्योंकि एक बार पढ़ने से हमारे मस्तिष्क में चीज़ें नहीं घुसती हैं जब तक हम उसका रिवीजन नहीं करते हैं। रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है। क्या आपको ये क्लास एक बार देखते हैं और आपको सारी चीज़ें पता चल जाती हैं? ऐसा तो नहीं है ना। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं कहती हूँ कि आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हो तो उसका रिवीजन आप ज़रूर करिए। एक बार, दो बार, तीन बार। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रिवीजन करने के माध्यम से चीज़ें जो है आपके मस्तिष्क में क्या होती हैं, माइंड में स्टोर हो जाती हैं। और फिर हमें क्या, एग्ज़ाम टाइम पर हमें क्या करना होता है? ओवरफ्लो जो फटाफट रिवीजन करना होता है। तो आज की हमारी क्लास इतनी ही। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो के साथ, एक नए फिलोसफर के साथ। तब तक के लिए मैं आप लोगों को बाय बोलती हूँ
और ये भी बोलती हूँ कि अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब भी करिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे कि मैं कोई नया वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।